हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसमें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है दोनों ही पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स को, विच कॉलेज टू सिलेक्ट। कॉलेज सिलेक्शन इज अ वेरी बिग डिसीजन वन मस्ट मेक while it decides your career line also, and साथ ही आपके 4 साल एज एन इंजीनियर आप बनोगे उसमें, तो आपके 4 साल इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो एब्सोल्युटली आपको बहुत ही वाइज डिसीजन लेना पड़ेगा। एंड टुडे आई विल बी डिस्कसिंग सर्टेन पॉइंट्स दैट शैल हेल्प यू टेक द डिसीजन ऑन टू हाउ टू सिलेक्ट द कॉलेज, ऑन टू विच बेसिक क्राइटेरियाज आपको माइंड में रखते हुए कॉलेज को सिलेक्ट करना रहेगा। इसी का है आज का डिस्कशन। हम आज एक ऐसे भी टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसमें जो कंफ्यूजन रहता है कि वेदर टू गिव प्रायोरिटी टू कॉलेज और गिव प्रायोरिटी टू ब्रांच, और रादर मैं इस तरीके से बोलूँ तो किस चीज़ को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ओवर द अदर। लाइक आपको सही से कॉलेज चुनना ज़रूरी है या फिर ब्रांच चुनना ज़रूरी है, और कॉलेज को सेक्रीफाइस करना इज ओके। इसी बारे में आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल्स जिससे क्लियर हो जाए ऑन टू विच कंडीशन यू कैन सेक्रीफाइस वन अपॉन द अदर। ओके, तो स्टार्टिंग विद टुडेज वीडियो, स्टार्टिंग में ही आई विल डिवाइड द कॉलेजेस available for engineering courses into 3 basic categories: tier 1 college, tier 2 college and tier 3 colleges. tier 1 college are the best college of the nation. इंडिया लेवल पे जो बेस्ट कॉलेजेस अवेलेबल हैं वो है NITs, IITs एंड IIITs। ओके, जिसमें एडमिशन बच्चों को मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ जी मेंस एंड एडवांस स्कोर। Right, so obviously the category of college is so high and only the cream students in the nation will get the admission into that. Now into this somehow ऐसे सिचुएशन हो कि आपके जी मेंस और एडवांस के स्कोर सफिशिएंट नहीं है एंड यू आर प्लानिंग टू डू कंप्यूटर IT, दोज फील्ड्स, दोज ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग जहाँ पे आपका स्कोर कहीं ना कहीं कम हो रहा है, लाइक मैच नहीं हो रहा टू द डिजायर्ड स्कोर। तो इस चीज़ में, इस कंडीशन में काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, व्हाट दे डू इज दे टेक एडमिशंस इनटू NITs और एनी ऑफ द IITs और IIITs इनटू सम अदर ब्रांचेस, लोअर ब्रांचेस जिनमें उनको मिल जाता है एडमिशन, लाइक मैकेनिकल में ले लो, सिविल में ले लो, एंड सिमल्टेनियसली साथ ही साथ वो अपनी प्रोफाइल बिल्टअप करते हैं इनटू द ब्रांचेस ऑफ कंप्यूटर IT। प्रोफाइल बिल्ड करना मतलब अपने आप को अपस्किल करना इनटू दिस पर्टिकुलर ब्रांचेस, उसकी सॉफ्ट स्किल्स को सीखना, लैंग्वेजेस को सीखना, वेब डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट जैसी ट्रेनिंग बाहर से लेना। ओके, सो ये अलग से एक प्रोफाइल वो लोग साथ ही साथ बिल्टअप करते हैं एंड इन देयर NITs एंड IITs दे गो विद द स्टडी ऑफ मैकेनिकल और सिविल और एनी अदर ब्रांचेस। तो ये बन जाता है आपका सेल्फ ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम। ओके, खुद से लिया हुआ ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम, जहां पे दिस यू आर डूइंग ओनली फॉर द टैग ऑफ IITs एंड NITs एंड साइमल्टेनियसली यू आर बिल्डिंग अ प्रोफाइल जहां पे आपको खुद को एक करियर सही से बनाना है। ओके, आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन टू विच यू कैन इवन स्विच योर प्रोफाइल फ्रॉम मैकेनिकल सिविल टू कंप्यूटर IT बाय अपग्रेडिंग योरसेल्फ ऑन टू द स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड इन टू द मार्केट। राइट, सो ये चीज़ वेरी मच पॉसिबल है एंड काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स ये करते हैं इन केस उनके जी मेंस या एडवांस में स्कोर्स कम है। तो टियर 2 इज द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ कॉलेज, जहाँ पे ये जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ रहेगी वो स्टेट लेवल पे टॉप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ रहेगी, जिसमें आपको एंट्री मिल सकती है, एडमिशन मिल सकता है थ्रू द स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ओके, लाइक अगर मैं गुजरात की बात कर लूँ तो गुजसेट एग्जाम जो रहती है उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलते हैं। Now again into this, if you are somehow not qualifying enough to get the branches like computer IT, computer science or ICT, and you are capable enough with your score to get mechanical civil, तो I'll repeat my suggestion again over here. If you are wanting that, but हाँ आपको सही कॉलेज चाहिए, but you are somehow not getting the branch, desirable branch, तो आप branch को sacrifice करते हुए you can prefer to the top college वाला टैग एंड यू कैन फर्दर बिल्ड योर प्रोफाइल साइमल्टेनियसली अलग से कोर्स करके, यू नो नियर अबाउट जहाँ पे भी इंस्टीट्यूशन ट्रेनिंग सेंटर अवेलेबल है वहाँ पे यू कैन डेवलप योर ओन स्किल एंड डू अगेन अ ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम, सेल्फ ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम, जहाँ पे यू विल बी गेटिंग द डिग्री फ्रॉम द कॉलेज इनटू पर्टिकुलर ब्रांच एंड सिमल्टेनियसली यू कैन बिल्ड योर प्रोफाइल इनटू कंप्यूटर IT सेक्टर, ओके, टेक्निकल साइड।
फाइन, सो दिस इज वेरी मच पॉसिबल, बट हाँ, यहाँ पे द स्टेट लेवल टॉप कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन मिल रहा है तो अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल ओपिनियन यू शुडंट सेक्रीफाइस द कॉलेज बट यू शुड सेक्रीफाइस द ब्रांच। अब जो टियर 3 जो कॉलेज है नाउ, इसमें रहता है बड़ा सा कंफ्यूजन, क्योंकि इसमें आती है सिटी चेंज की बात। इफ़ यू आर गोइंग विद द टियर 3 कैटेगरी ऑफ द कॉलेजेस, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके माइंड में आएगी ही और ऑप्शन आपको दिखेंगे ही जहाँ पे यू आर रिक्वायर्ड टू चेंज योर सिटी टू गेट दैट पर्टिकुलर कॉलेज। तो इसमें मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना चाहती हूँ कि क्या फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है वाइल टेकिंग योर डिसीजन। पहले तो मैं बता दूं, आपकी जो टियर 3 कॉलेज होगी अगर उसके अप्रॉक्सीमेट फी हम देख लें तो 1 लाख जनरली होती है पर ईयर, तो 4 साल के मिला के हो जाएगी आपकी 4 लाख की फीस। साथ ही अगर आप सिटी चेंज का ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो दूसरे 3 से 4 लाख आपका एक्सपेंडिचर लग जाएगा ड्यूरिंग दोज 4 ईयर्स, रहने खाने पीने का खर्चा। ओके, तो मिला के हो जाता है कुछ 7-8 लाख। ओके, टोटल एक्सपेंस ऑफ योर इंजीनियरिंग। अगर आपने सिटी चेंज की कोई और टियर 3 कॉलेज के लिए और आपने खर्चा किया 7-8 लैक्स का, अभी हम बात करेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब आपने जितना इन्वेस्ट किया क्या आपको उतना मिल रहा है। अगर वहाँ पे जो प्लेसमेंट ऑफर हो रहा है वो स्टार्टिंग पैकेज आपको अगर 3 लाख ऑफर कर रहा है या तो 4 लाख ऑफर कर रहा है, विच इज यू नो आपने स्पेंड कितना किया, इन्वेस्ट कितना किया, अराउंड 8 लैक्स, एंड यू आर गेटिंग द स्टार्टिंग पैकेज ऑफ 3 to 4 लैक्स, विच इज नॉट अ गुड प्रपोर्शन, राइट। सो इसमें मैं एडवाइस करूंगी अवॉइड योर सिटी चेंज वाला ऑप्शन फॉर टियर 3 कॉलेजेस एंड टेक योर डिसीजंस ऑन टू सर्टन पॉइंट्स जो मैं आपके सामने रिफ्लेक्ट करूंगी, क्योंकि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो सही मिलना चाहिए। तो दिस शुड बी अ लॉजिकल डिसीजन जो आपको लगाना चाहिए। अब कौन कौन से पॉइंटर्स आपको ध्यान में रखने हैं वाइल सेलेक्टिंग अ टियर 3 कॉलेज, वो मैं बता दूं। फर्स्ट पॉइंट्स इज द लेबोरेटरी फैसिलिटी, क्योंकि इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ योर साइंस, तो आपको प्रैक्टिकल्स बहुत सही से परफॉर्म करने होते हैं एंड वहीं पे आपका नॉलेज बिल्टअप होता है एज एन इंजीनियर। आप किसी भी फील्ड में हो, लेबोरेटरी ऑफ दैट पर्टिकुलर इंजीनियरिंग फील्ड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो लैब फैसिलिटीज आप ढंग से देख लो। सेकेंडली, फैकल्टीज कैसी है वहाँ की, जो भी प्रोफेसर्स आपको पढ़ाएंगे उनका क्वालिफिकेशन कितना है। अगर टियर 3 कॉलेज है तो M.Tech भी हो तो भी अच्छा है, अदरवाइज PhD professors are generally recommended, but you need to check on the qualification of the faculties who are going to teach you. Next point to be considered is the location. आप जो भी लोकेशन की यूनिवर्सिटी या तो कॉलेज को सिलेक्ट करते हो, आपको सिमिल्टेनियसली कोई ना कोई कोर्स, कोई ना कोई एक्टिविटी, अपग्रेडिंग योरसेल्फ के लिए कुछ ना कुछ आफ्टर कॉलेज अवर्स करना रहेगा। अगर आपकी ब्रांच कॉलेज सही है फिर भी आपको स्पोर्ट्स या कुछ भी और एंटरटेनमेंट फैसिलिटी चाहिए तो भी यू नीड टू हैव पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज और यूनिवर्सिटी। अभी अपग्रेडिंग योर स्किल्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको ट्रेनिंग सेंटर्स भी नज़दीक में चाहिए होंगे, ओके, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू बिल्ड योर रेज्यूमे। आप जब भी आपका 4 साल का इंजीनियरिंग कंप्लीट होगा, आपका सिर्फ डिग्री नहीं देखा जाएगा, योर स्किल्स ऑल्सो वुड बी नोटिफाइड। आपने क्या क्या सीखा अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक्स, अपार्ट फ्रॉम योर करिकुलम, क्या क्या चीज़ें आपने अपने प्रोफाइल में ऐड की, उसके लिए आपको चाहिए होगा नज़दीक में कोई अगर ट्रेनिंग सेंटर हो, स्किल डेवलपमेंट सेंटर हो, तो दैट कैन ऐड टू योर प्रोफाइल, राइट। सो लोकेशन इज अगेन एन इंपॉर्टेंट फैक्टर यू मस्ट कंसिडर वाइल सेलेक्टिंग योर कॉलेज टियर 3 कैटेगरी। नेक्स्ट पॉइंट इज द प्लेसमेंट। अभी प्लेसमेंट में ये बात मैं बता दूं कि टियर 3 कैटेगरी की जो कॉलेज है उसमें प्लेसमेंट में ज़्यादा कोई फर्क नहीं रहता, 19-20 का फर्क आप कह सकते हो। अगर आपने एक पर्टिकुलर कॉलेज सेलेक्ट किया, वहाँ पे अगर बंदे का प्लेसमेंट 3 का हो रहा है, 3 lakhs पर एनम, तो सिमिलर कैटेगरी टियर 3 कैटेगरी की दूसरी कोई कॉलेज होगी उसमें बंदे का प्लेसमेंट होगा 3.5 lakhs, तो ज़्यादा कोई डिफरेंस आता नहीं है। सो ये भी चीज़ माइंड में रखना कि टियर 3 कॉलेज के लिए अगर इफ़ यू आर थिंकिंग टू चेंज द सिटी जस्ट फॉर दोज 0.5 lakhs एक्स्ट्रा, तो वो डिसीजन मत लेना। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला फंडा थोड़ा दिमाग में रख के देन यू कैन टेक द डिसीजन। सो ये टियर 3 वाला डिसीजन बहुत ही क्रूशियल है, समझ के लेना, सोच के लेना, 4 साल का सवाल है। सो होप द वीडियो हेल्प्ड यू गाइज एंड आई विल बी कमिंग अप विथ मोर सच वीडियोज टू हेल्प यू गाइज टेक डिसीजन वाइज। All the best, stay tuned to the channel. It's me, Yami.